जय श्री कृष्णा मित्रों। हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है एवं पापी नीच क्रूर मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म हैं जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए चलिए जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार धरती पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वे सभी लोग अलग अलग देश एवं अलग अलग विचारों वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक बड़ा धनी व्यापारी था, दूसरा किसी प्रदेश का राजा था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर चारों आत्माओं को ले जा रहे थे। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुँचे और उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज उस समय अपने आसन पर विराजमान नहीं थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, मुझे स्वयं को स्वर्ग मिलना चाहिए। यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा कि देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मैंने अपने अनेक अच्छे कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी मेरे द्वार पर आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यश गान हो रहा है। मेरे द्वारा दिए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला है और रहने को आसरा मिला है। इसीलिए मेरे अच्छे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का स्वर्ग में भेजेंगे। फिर राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपने कमाई का 20वां हिस्सा सदैव दीनहीन की सहायता में उपयोग किया है। इसीलिए मेरे अच्छे कर्मों को देखते हुए तो धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मुझे पहले से ही पता थी। फिर व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य के साथ साथ पूजा पाठ करना भी पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा भगवान की खूब पूजा पाठ की है। मेरा पूरा जीवन पूजा पाठ में बीता है। मेरे इन्हीं शुभ कर्मों को देखकर धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मुझे अच्छे से पता है। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर को देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए ही बीता है। लेकिन वह उन सबकी बातों को चुपचाप सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में खुश थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे,
तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूँगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े ही गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है कि हे भगवान, मैं एक बहुत ही बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े ही आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्ध में हजारों लाखों संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है। इसीलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया है उसका 20वां भाग अच्छे कर्मों में लगाया है। लाखों लोगों को भोजन कराया है, कहीं आश्रमों में दान दिया है, कहीं बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई जगहों पर मंदिरों का निर्माण कराया, कई धर्मशालाएं बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे कराए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान पुण्य किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है, कहीं मनुष्यों के साथ छल किया है, कहीं चीज़ों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीज़ों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से न जाने कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली। इन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है। इसीलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं
कि हे पंडित जी महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं ने कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसीलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो पंडित जी भी उदास होकर पीछे हो गए। तब केवल बचा मजदूर। वह देखकर बड़ा ही हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी पूजा पाठ और दान धर्म भी नहीं किया। शुभ कर्म तो कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का पालन पोषण ही करता रहा। वह मजदूर यह सब सोच ही रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उसे आवाज़ लगाई और उससे पूछा। उसके पूछने से पहले ही वह स्वयं कहने लगा कि हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया और दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक भी नहीं था, तो मैं शुभ कर्म तो कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत मुश्किल से करता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में जाने की हैसियत ही है। किंतु प्रभु, यहाँ पर मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बचता था, और बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। मुझे मंदिर जाने का अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से देखकर बताओ कि तुमने कभी कोई ऐसा शुभ कर्म किया होगा कि? फिर मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि उतने में वहाँ पर एक बहुत ही बीमार कुत्ता वहाँ आ गया। वह ठीक प्रकार से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर देखने लगा। मैं समझ गया कि कुत्ता बहुत भूखा है, और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि एक बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला खाना कैसे खा सकता है? फिर मैंने स्वयं वह रोटी ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी, और उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे रहकर काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग के रहने के अधिकारी हो। बेजुबान प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा काम भी आपको सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है, और लोगों से लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। दोस्तों, इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना से करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से धन छीन कर या किसी का हक लेकर भी दान पुण्य में लगा दिया हो, तो वह धन आपको नरक में जाने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, चाहे उसने जीवन में एक पैसा भी दान नहीं किया हो, लेकिन जितनी उसकी सामर्थ्य है उसी अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझ गए होंगे कि इंसान का स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राम अवश्य लिखें। राम के नाम से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा जय श्री राम।